आपके वार्ड 110 के पार्षद हैं, आपके बगल में जो जलाना मेन रोड पे कचरा डिपो है, आज बरसात के दिनों में काफ़ी परेशानी रहती है। आज सुबह भी मैंने देखा था, आपने कई वीडियो बनाए वहाँ के, घर गिर गए। क्या समस्या है ये? समस्या वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है वो कचरा डिपो। सबसे बड़ी समस्या कचरा डिपो होने के कारण वहाँ पे स्थानीय लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। एक तो वहाँ पे जो इतनी विषैली दुर्गंध फैलती है, जहाँ पे आसपास के लोग इस गर्मी के दिनों में भी, जहाँ हम आम दिनों में कूलर चलाते हैं, कूलर नहीं चला पाते, घर के कोई गेस्ट को नहीं बुला पाते, पलायन करने को मजबूर हैं। एक तरह से अभिशाप हो चुका है जाना डूंगरी रोड कचरा डिपो। और पिछले 10 दिनों में शायद आपने पहले भी देखा होगा, हमने एक धरना प्रदर्शन किया। हमने गेट पे एक मांग को लेकर, क्योंकि कचरा डिपो की दीवार एक तरफ नहीं बनने के कारण वहाँ पे पुराने मकान बने हुए, कचरा डिपो उसके बाद बना, तो निगम प्रशासन की लापरवाही के कारण उन्होंने दो तरफ तो दीवार बना दी और एक तरफ उन्होंने छोड़ दी। और ये जगह कचरा डिपो की नहीं, ये तो गैरेज की जगह थी। नगर निगम की तरफ से गैरेज की जगह थी, तो ये जब गैरेज से कचरा डिपो बना तब आप लोगों को, स्थानीय लोगों का विरोध नहीं रहा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जगह है मोटर गैराज शाखा की, और उस वक्त हमारे पूर्व पार्षद हमारे पार्टी के थे, तो उस वक्त बीबीजे कंपनी जब आई थी, उन्होंने स्टार्टिंग में जब ये घर कचरा संग्रहण हुआ था, रावटी के समय की बात है, तब वो क्या है कि मेन रोड पर अपना डंपर खड़ा करके छोटे छोटे उपरों से डंपरों में डायरेक्टली लोड करते थे, मगर वो उससे के कारण क्या रोड जाम हो जाती थी, वो पूरे रोड को कवर करके एक साइड में खड़े हो जाते थे। रोड तो आज भी जाम होती है, रोड तो आज भी जाम होती है। तो आप उस दिन का दिन देख लो कि हमारे पार्षद जी ने उस वक्त विरोध नहीं किया, और निगम अधिकारियों ने उनको टेम्परेरी यहाँ पे कचरा डिपो मोटर गैराज की शाखा पर बनवा दिया कि हम इसको अस्थायी रूप में बना रहे हैं, कभी हमें और कोई जगह मिली तो हम इसको शिफ्ट करेंगे। मगर धीरे धीरे समय बीतता गया और ये स्थायी रूप से इन्होंने इसको बना दिया गया। नहीं तो अभी कचरा डिपो, जैसे कोई कचरे की गाड़ी आती है तो नगर निगम का कोई प्रावधान है कि कचरा वहाँ खाली करके वहाँ कचरा बीनते लोग, वहाँ उनका विरोध नहीं करते आप लोग? हम विरोध कई बार कर चुके हैं और कई बार अधिकारियों को अवगत भी करा चुके हैं। अधिकारियों से हम सवाल भी करते हैं कि नगर निगम की नियमावली में कचरा नीचे डालने का एक तो प्रावधान नहीं है, प्रावधान है तो हमें दिखाइए। नियमावली में आबादी क्षेत्र में कचरा डिपो बन ही नहीं सकता, और तो आपने किस आधार पर यह झानाना डूंगरी में कचरा डिपो बनाया, और आप भी इनको कैसे अथॉरिटी दे सकते हैं कि कचरा नीचे डाल रहे हैं और उसमें से अपने ये कचरा बीनते हैं, उनके माध्यम से इनको कागज प्लास्टिक निकाल कर। तो ये क्या, ये कचरा बीन के क्या मतलब ये अलग से बेचते हैं ये कचरा? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक स्कैम है और इसके खिलाफ हमने पूर्व में आवाज़ उठाई थी। और इसके अलावा हमने आपको, मैं पुरानी न्यूज बता दूंगा, उसमें हमने मुख्य तौर पे ये मुद्दा उठाया था कि इसमें बहुत बड़ा एक गड़बड़ झाला चल रहा है, बहुत बड़ा एक बिजनेस बना रखा है, जबकि नियमावली में ऐसा कुछ है नहीं कि आप नीचे कचरा डालोगे बाद में उसको ऊपर के उठा के उसे डालोगे। डायरेक्ट ये नियम है कि छोटा ऊपर जाएगा, घर से कचरा संग्रहण करेगा, उसको डायरेक्टली उनमें जेक लगा रहता है, वो डंपर की तरह खाली होंगे उस बड़े डंपर में, और वो सीधा बड़े डंपिंग जोन में जाएगा जो अपने यहाँ से बहुत दूर है, नाई की खड़ी। ये बारिश के दिनों में तो वहाँ बदबू का माहौल बहुत ज्यादा हो जाता होगा। वैसे केंद्रीय विद्यालय के कई बच्चे भी बोलते हैं सर यहाँ बदबू आती है, हमारा रिपोर्टर गया था वहाँ पे तो बताते हैं गंदगी आती है। तो रिपोर्टर ने भी बताया अंदर कचरा बीनते हुए लोग दिखे, जो अलग अलग उन्होंने कट्टे भर रहे थे, बाहर चाय की दुकानों पर इनके अधिकारियों की भीड़ थी। तो ये एक चीज मुझे आप ये बताएंगे कि ये जो कचरा डाल रखा है उन्होंने, इसकी बदबू आसपास के लोगों को कैसे सहन करते होंगे आप? सब सहन करना पड़ता है जब प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता। हम पीड़ित हैं और हम शोषित हैं कि इस कचरा डिपो के कारण जब हम खुद वहाँ पर अपने मेहमानों को नहीं बुला पाते, दुर्गंध से पूरा माहौल क्षेत्र इतना दुर्गंधमय हो रहा है। और ये सबसे बड़ा कारण जो कीचड़ फैलता है, ये ओपन कचरा डालने के कारण होता है। बड़े छोटे छोटे ऊपर आते हैं और वहाँ कचरा डालते हैं, उनमें से सिर्फ एक वहाँ पे चांदी मतलब कचरा गिरने के चक्कर में उसको नीचे डाला जाता है। और बारिश के टाइम ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि बारिश आती है और कचरे पे वो पानी गिरता है और उसके साथ पूरा कीचड़ जालाना बाईपास पे आके इकट्ठा हो जाता है, कीचड़ फैल जाता है। और इससे कारण क्या है, वहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय, वहाँ के बच्चे इतने परेशान हैं कि प्रशासन के खिलाफ बोलने से भी वो सरकारी टीचर है, उनको क्या बोलने से डरते हैं, चकते हैं। आज जैसे बारिश कल से शाम से रात भर से बारिश चल रही है, वहाँ पे मैंने वीडियो भी देखा, मेरे पास एक वीडियो भी आया कि वहाँ से एक मकान गिर गया, जिसमें से एक और दिख रही है, मकान गिर गया पीछे से एकदम, वहाँ जेसीबी उधर चल रही है, बरसात में चल रही है।
तो क्या नगर निगम के जैसे डीसी वगैरह ने कुछ वहाँ आके कुछ कार्रवाई के लिए कुछ आश्वासन दिया? जी, मैं आपको शुरू से बताता हूँ, जो मकान बने हुए हैं वो बहुत पुराने मकान बने हुए हैं, और जिस जगह पे मोटर गैराज कचरा डिपो बनाया या पहले तरीका बट हुआ करता था, उसको इन्होंने अधिग्रहण करके मोटर गैराज का वो बनाया बाड़ा। उसके बाद मैंने कचरा डिपो स्थापित कर दिया। आज स्टेशन के रूप में ये कचरा डिपो स्टेशन के रूप में जाना जा रहा है। मगर इन्होंने दो तरफ से एक परमानेंट दीवार बना रखी है और एक तरफ से नहीं बना रखी, जहाँ पे स्थानीय मकान बने हुए हैं। और ये बड़े बड़े पोकलैंड मशीनें डंप पर जाते हैं और उनके कंपन से, जैसी मशीन कंपन से दरारें आई। 10 दिन पहले हमने धरना दिया था और अवगत कराया था डीसी को, और सबको अवगत कराया था। मोटर गैराज के उपायुक्त अतुल शर्मा जी से हम खुद व्यक्तिगत मिलकर आए थे और इस बारे में सूचना दी थी कि बारिश का टाइम है और आप जल्द से जल्द एक आध दिन में इस पे दीवार बना दीजिए। इन लोगों का जितने भी नुकसान हुआ है सर्वे करा के नगर निगम के अनुसार इनको आप मुआवजे दीजिए। मगर 10 दिन बीत जाने के बावजूद विडम्बना है कि आज वो दिन आ गया जब बारिश का दौर चल रहा है और भयंकर बारिश कल से हो रही है। कल रात को सूचना मिल गई थी कि वहां पर 2 मकान गिर चुके हैं, जो आधा पहले गिर चुके थे, अब वो पूरी तरह गिर चुके हैं। उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। और आज सुबह जब हमें सूचना मिली, हम मौके पर पहुंचे और पूरी बारिश में हमने उस घटना को कैप्चर किया, उन लोगों से मिले। उन लोगों को मैं अपने निजी खर्चे पर अपने किसी मकान में उनको ठहराव किया है। और ये बात जब मैंने डीसी को अवगत कराई और ये बात मैंने अतुल शर्मा जी को अवगत कराई, तो उन्होंने आनंद फानंद में आज उन्होंने हमसे मिलना उचित समझा और अभी वो मेरे से मिलके भी गए हैं और उन्होंने अभी वो आश्वासन दिया है कि हम 2-4-5 दिन में दीवार बना देंगे और टीन शेड लगा के इसको कवर कर देंगे। तो टीन शेड तो ठेके के थ्रू होती है, नगर निगम तो कोई भी काम करती है तो ठेका देके ही करवाएगी, अपने ठेकेदार से करवाएगी काम। तो देखो, तो उन्होंने ठेका वगैरह कर दिया या अब करेंगे? देखो, ये बात ये 10 दिन से कह रहे हैं और बाकायदा उन्होंने मेरे को सबूत के तौर पे ट्रैकिंग नंबर और वो फाइल भेजी है कि हमने देखो इतना कर दिया है और हमने डीसी को वहाँ पे इसको कार्य कराने के लिए भेज दिया है। और आज उनके जो अधिकारी आए थे वो भी ये कह रहे थे कि हम 2-4 दिन में इसको कर देंगे। अब कब कर देंगे ये केवल आश्वासन है। अब ये कब करेंगे, या तो वहाँ पर जो कुछ मकान है वो भी धराशायी हो जाए, उनके नीचे कुछ अगर कोई अनहोनी होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? करना कोई वहाँ पे कैजुअलिटी होती है, करना कोई वहाँ पे कुछ और बड़ा हादसा होता है, तो क्या उस हादसे का वेट किया जा रहा है? कि 10 दिन हो गए, 10 दिन में इन्होंने अपने टेंडर की कोई प्रक्रिया की नहीं की, केवल फाइल को दौड़ा है। नहीं, अब ये एक चीज और देखी जाती है, जैसे आज ग्रेटर जो है नगर निगम, उसकी सरकार आपकी बीजेपी की सरकार है, आपकी महापौर बीजेपी की है, तो फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा? जब से आप बीजेपी के पार्षद के चुनाव लड़े, आप जीते नहीं हालांकि, लेकिन फिर भी आपकी सरकार है। लेकिन जैसे आपका वार्ड नहीं है, आपके वार्ड ना होते हुए भी आप उसमें काम कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि साहब इनको तो हर किसी में टांग अड़ाने की आदत है। लेकिन आप क्या कहेंगे? लोग ऐसे टांग अड़ाने की आदत बताते हैं या कुछ और चीजें सोचते हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके लिए? देखो, नेगेटिव लोग हर जगह मिलते हैं। हर देश की घटना है कि कोई व्यक्ति जब साथ लगता है तो वो उसकी टांग खींचने वाले बहुत सारे होते हैं। और मेरी तो शुरू से आदत रही है कि मैं ऐसे मुद्दे उठाऊं जो जनता से जुड़े हों, जनता का भला हो। और जिस प्रकार से आपने कहा कि हमारे बेटे में हमारी सरकार है, मेयर हमारी है, तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। इसकी सूचना सबसे पहले हमने डिप्टी मेयर को, हमारे पंडित जी कर्नाटक भाई साहब हैं उप महापौर, उनको दी थी। उन्होंने ही हमें मार्ग प्रशस्त किया था कि उन्होंने फ़ोन भी किया था, तो हमें जो मार्ग दिया हमने उसके अनुरूप काम किया। और जब भी हमने नगर निगम साधारण सभा में ये मुद्दा उठाया था, तब उसके बाद कोई ये प्रशासन हरकत में आया। मगर जैसे ब्यूरोक्रेसी होती है, आपको पता है, उसके ऊपर आयुक्त होता है। आयुक्त तो हमारी पार्टी के नहीं होते, वो सरकार के माध्यम से होता है। तो हम केवल ये नोरा कुश्ती में फंसे हुए हैं और कुछ बात नहीं है। तो सरकार, आपको क्या लगता है कि अभी जैसे कई मकान गिर गए और क्या और मकानों गिरने का इंतजार कर रही है, काम कर लेगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये निगम प्रशासन केवल इस चीज़ को देख रही है कि वहाँ कोई कैजुअलिटी हो जाए। ये कैजुअलिटी का इंतजार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कैजुअलिटी होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आपको बाकायदा हमने सब कुछ दिखा दिया। आपके अधिकारी आए हैं, हमने फोटो वीडियो बनाए, हमने मीडिया के माध्यम से आपको अवगत कराया। न्यूज़पेपरों में प्रतिदिन खबर आई कि वहाँ पर ये मकान गिर गए हैं और भी गिरने की आशंका है। अगर रात को वहाँ कोई मकान गिरता है, नीचे वहाँ पे कोई दब जाता है, कैजुअलिटी होती है, तो इसका जिम्मेदार सीधे निगम अधिकारी, सीधे राजस्थान सरकार होगी। और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इस चीज़ का वेट ना करें और एक आध दिन के अंदर उन पीड़ितों का सर्वे कराएं जिनके मकान टूटे हैं
और उस कचरा डिपो को व्यवस्थित करें। हम तो मांग कर रहे हैं कि कचरा डिपो को झालाना डूंगरी से हटा देना चाहिए, क्योंकि झालाना डूंगरी कोई अभिशाप नहीं। झालाना डूंगरी में इतने बड़े बड़े सौंदर्यीकरण, पार्क, सफारी, बड़े बड़े सरकारी दफ्तर, एक सुंदरता है, अरावली पर्वतशाला, और जैसे मुख्यमंत्री ने यहाँ पे इंटरनेशनल सेंटर खोले हैं, वो खुद आते हैं, तो क्या उनको नजर में नहीं है कि कचरा डिपो यहाँ पे कैसे है? वैसे झालना संस्थानिक क्षेत्र है, सामने गवर्नमेंट के सारे ऑफिस, बड़े ऑफिस यहाँ हैं, केंद्रीय विद्यालय है, सामने आरबीआई है, भामाशाह कार्ड हो गया, जीएसआई हो गया, दूरदर्शन केंद्र हो गया, सारे अधिकारी लोग आते हैं। क्या अधिकारियों को ये कचरे के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, या फिर ऐसे ही देख के निकल जाता है, देखी कर लेते हैं? देखो, अधिकारी आँख के अंदर है नहीं, अधिकारी को सब नजर आता है, मगर कहते हैं ना कि बेटी गंगा में सब हाथ धोना चाहते हैं। अब ये आप भी जानते हो कि इस कचरा डिपो को क्यों नहीं हटाया जा रहा, जबकि 22 गोदाम सर्किल के पीछे भी एक डिपो था, उसको हटा दिया गया। सुरेश फार्म पे डिपो था, एक हटा दिया गया। केवल जयपुर ग्रेटर में एकमात्र ये स्टेशन बना रखा है, और उसके माध्यम से ये 3 वार्डों का, केवल 3 वार्डों का कचरा था। क्या ये 3 वार्ड इतने महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे इस डिपो को हटाया नहीं जा रहा? सामने मुख्यमंत्री ने बड़े बड़े दावे करके बड़े बड़े आलीशान टाइप का इंटरनेशनल सेंटर बोला, बगल में स्कूल है, उसके आसपास एक प्राइवेट स्कूल हैं, मेन झालाना बाईपास जो जब जयगंज मार्ग और टोंगर रोड जाम होता है, तो ये झालाना बाईपास उस प्रेशर को रिलीज करने का काम करता है। इतनी अच्छी सौंदर्य वादियों में ये झालाना बसा हुआ है। नहीं, अभी इसके जैसे रोड की भी देखी जाए, रोड अभी फिलहाल तो छोटा कर दिया साइड, इस रोड सेक्टर प्लान में पहले 200 फीट की रोड थी, अब रोड भी साइड उसकी चौड़ाई भी कम कर दी गई है। चौड़ाई कम कर दी गई। एक तो अतिक्रमण का यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलसिला चल रहा है। पिछले बीजेपी कार्यकाल में कुछ रोड को बनाने का प्रस्ताव आया था, और उसके बाद में जिन्होंने 100 फीट किया था। ये मास्टर प्लान है 200 फीट बाईपास का। तो 200 फीट बाईपास कब बनता है, कब नहीं बनता, ये तो सरकार को संज्ञान में लेना है। और जो झालाना बाईपास है, ये बहुत महत्वपूर्ण ये मार्ग है, क्योंकि जब कभी वीआईपी मूवमेंट होता है तो जनरल मार्ग बंद कर देते हैं, और वहाँ पे आप देख रहे हो टोंक रोड पर ज़्यादातर फ्लाईओवर से जगह जगह गड्ढे करके हैं। तो झालाना बाईपास वो है, सीधा सीतापुरा से सीधा पुराने पिंक सिटी शहर को जोड़ता है, और नेशनल हाईवे से जोड़ता है। तो यहाँ पे अतिक्रमण की भरमार है, तो हम जल्द अतिक्रमण के माध्यम से भी, यही अतिक्रमण लोग इनके खिलाफ भी हम अभियान चलाने वाले हैं। फिलहाल हमारा फोकस कचरा डिपो को हटाने के लिए। मैं आप सब लोगों को यही अवगत करवाना चाहता हूँ कि ये वार्ड 113 के 500 प्रत्याशी थे बीजेपी से, 110 से 500 प्रत्याशी थे 110 के, 113 में तो ये कचरा डिपो बना हुआ है, और ये पूरे संघर्ष कर रहे हैं काफ़ी टाइम से इसको हटाने के लिए डिपो को, क्योंकि यह गंदगी रहती है, आए दिन बार मेन रोड पर गंदगी फैली रहती है, कचरा गाड़ियों निकल नहीं पाती है। तो आपको हम कुछ वीडियो भी जल के दिखाते हैं इसके बाद में, देखिए आप कि वहाँ कैसी स्थिति हो रही है। धन्यवाद। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।